ओम शांति। आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, क्योंकि ये दिवस दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए हम विशेष मना रहे हैं। बहुत कुछ किया जाता है, इससे कुछ दिन पहले से इसको मनाना शुरू कर देते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सफल प्रयास यह किया है। सोचने का विषय यह है कि हम स्वस्थ रहने के लिए सोचते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए अगर हम चिंतित रहें तो वो उससे भी अजीब बात हो जाती है कि रहना स्वस्थ चाहते हैं और लेकिन उसके लिए चिंतित हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिंता से अच्छा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। सुस्वास्थ्य, इसकी परिभाषाएं आप बहुत जगह सुनेंगे ना, इसमें हम बहुत सारी बातें इसमें लेते हैं। सुस्वास्थ्य का अर्थ समझते हैं कि आपका शरीर अंदर से स्वस्थ हो, बाहर से बहुत अच्छा खुशनुमा चमकीला चेहरा दिखे आपका, और इसके साथ साथ आपके पास थोड़ी देर भी जो बैठे वो आपसे दोस्ती करना चाहे, अच्छा संबंध संपर्क रखना चाहे, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य मीन्स कि आप सोशली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं और फिज़िकली हेल्दी हैं। तो मेंटली, सोशली, फिज़िकली आप फिट हैं तो माना जाएगा कि आप अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हैं। सिर्फ शरीर में बीमारी ना होना ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ नॉट होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ मीन्स यू आर फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली फिट। अब ये चीज़ें हमारे पास कहाँ से आएंगी? सब जगह हम फिज़िकली फिट होने की बातें सुनते रहते हैं। अब आप सोचिए कि फ़िज़िकली फ़िट होने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े जिम हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और इसके अतिरिक्त व्यायाम करने वाले, कराने वाले बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ये सब सिखा भी रहे हैं। अब क्या करें हम जो स्वस्थ रहने के साथ साथ खुश भी रह सकें, क्योंकि खुश रहने से आप चिरस्थायी स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। एक छोटी सी बात इसके लिए बताती हूँ। एक बार 104 साल के एक व्यक्ति की इंटरव्यू ले रहे थे। उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हुए डॉक्टर्स ने उनसे पूछा कि आप इतने लंबे समय तक इतना स्वस्थ कैसे रहे, अपने सब काम आप खुद कर रहे हैं इतनी लंबी आयु तक। तो हम पंजाब में भी सुन रहे हैं, एक बहन है, माता जी हैं मान कौर, जो कि बहुत अच्छी एथलीट है, स्वस्थ है अपने 103-104 साल की आयु तक भी। तो ऐसे ही उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ जब इंटरव्यू ले रहे थे तो डॉक्टर्स ने बात पूछी कि आप कैसे इतना स्वस्थ रहे, आपके सुस्वास्थ्य के पीछे क्या कारण है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पिताजी भी 96 साल के 96 के होकर गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि दीर्घायु तक स्वस्थ रहना चाहते हो तो बेटा एक बात याद रखना। क्या बात? कभी किसी से बहस मत करना, वाद विवाद में मत पड़ना। अब डॉक्टर्स ये बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने फिर प्रश्न किया कि केवल यही एक फैक्टर है कि लंबी आयु तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किसी से बहस ना करें, और भी तो कोई फैक्टर होंगे, लाइक व्यायाम है, डाइट कंट्रोल है ना, या अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, औषधि, कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। तो केवल यही एक फैक्टर है कि बस किसी से बहस मत करना, कोई और भी तो फैक्टर हो सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हो सकता है कोई और भी कारण हो, मुझे तो बस ये पता था, मैंने बता दिया, क्योंकि बहस तो करनी नहीं है। तो इसीलिए उसने डॉक्टर्स के साथ, इंटरव्यू लेने वालों के साथ कोई बहस नहीं की। जो मुझे सही लगता है, जो मुझे पता है वो बता दिया।
जो आपको सही लगता है वो आप समझ लीजिए, और यहाँ खुद देखिए औरों के सामने सिद्ध करने में, जिद करने में अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, है ना। यहाँ टेंशन ले लेते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं, और फिर दोष दूसरों का निकालते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे गुस्सा आया, तुम्हारे कारण मैं चिड़चिड़ा हो गया, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गया, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तुमने मुझे दुखी किया। आप बहुत मसल्सदार प्राणी हैं, बहुत अच्छे आपका शरीर का वेट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन खुश नहीं रहते हैं। छोटी छोटी बातों की फीलिंग आती है, टेंशन ले लेते हैं, चिंतित रहते हैं, दूसरों को भी चिंतित करते हैं। तो बताइए क्या फ़ायदा इतने अच्छे स्वास्थ्य का भी, जिससे आप किसी दूसरों को सुख नहीं दे पाते हैं और खुद भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए सबके साथ ये चीज़ ज़रूरी है कि आप शांत रहें और खुश रहें। तो इसे कहते हैं मेंटल फिटनेस। तो ये मेंटल फिटनेस अति आवश्यक है। इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने ऊपर स्वयं मेहनत करें, और वो मेहनत है आज इस योगा डे पर अपने साथ एक तपस्या का संकल्प ले लें कि शरीर के लिए जो कर रहे हैं दैट इज़ फिजिकल योगा, हठ योगा, जिसे हम राजयोग कहते हैं। वो राजयोग है आपको मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली फिट रखने के लिए, क्योंकि आप खुश रहते हैं तो समाज में आपके साथ लोग बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपका संपर्क चाहेंगे, क्योंकि आपके पास बैठने से ही उनका उमंग उत्साह बढ़ता है, उनकी खुशी बढ़ती है। तो इसीलिए वो आपके पास बैठना चाहते हैं। तो आप सोशली भी फिट रहते हैं, क्योंकि खुद संतुष्ट हैं, औरों को संतुष्ट रखते हैं। अब स्पिरिचुअली फिट कैसा होता है, कोई भी बात आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। अपने चेतना तंत्र में ये मंत्र डाल देते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को इसके लिए तैयार कर देते हैं कि मुझे सबके साथ, सब स्थानों पर, सबके लिए ठीक ही रहना है, हमेशा संतुष्ट रहना है, हमेशा खुश रहना है। ये आपने अपनी चेतना तंत्र में एक मंत्र दे दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ये सब काम तब कर सकेंगे जब आप सुप्रीम पावर से, सुप्रीम एनर्जी से जुड़े रहेंगे। जब आप उनसे जुड़े रहेंगे, निरंतर उनकी शक्तियों का प्रवाह आपके ऊपर होगा। तो बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि किसी ने कुछ कहा और उदास हो गए, ऐसे लोग तो उदास होते ही नहीं। जो सुप्रीम एनर्जी से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम पावर से हमेशा उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं ले रहे हैं, ऐसे लोग दुखी नहीं होते। और जो दुखी नहीं होता वो दुख आने भी नहीं देगा, दुख बांटेगा भी नहीं। क्योंकि जो खुद परेशान है, जो खुद दुखी है, वह औरों को दुख देता रहता है, क्योंकि उसके पास देने को यही एक चीज़ है। अब अपने पास बैठ जाएं, फिर से अटेंशन दें कि मुझे स्पिरिचुअली फिट रहना है, परमात्मा पिता से इतनी गहरी दोस्ती करनी है कि वो मेरी सब बातों का ध्यान रखेगा। मुझे तो बस एक काम करना है कि जो उस सुप्रीम पावर से मुझे मिल रहा है, जो आत्मा को चार्ज कर रहा है, वो मैं बाकी दुनिया को दे सकूं। इस बात पर अटेंशन देना है। तो अपने आप को याद करा दें कुछ बातें कि मैं आत्मा हमेशा देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं दाता, वरदाता का बच्चा हूँ। सुख देना, प्रशंसा देना, उमंग उत्साह के बोल और वाणी देना, दूसरों को खुश रहने के लिए उनको हमेशा खुशी वाली बातें बताना, किसी को भी आपके संपर्क में आने के बाद कोई ज़रा भी हतोत्साहित होने वाली बात, दिल शिकस्त होने वाली बात सुनाई ना पड़े। इस सप्ताह, इस महीने को
हम विशेष रूप से तपस्या मास के रूप में मनाते हैं, जो इस संस्था की पहली चीफ हुई मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उनके अव्यक्त आरोहण का संपूर्णता को प्राप्त करने का दिन है 24 जून। उस दिन के लिए हम विशेष ये संकल्प लेते हैं कि उनके मुख से कभी भी किसी के लिए अशुभ बोल नहीं निकले। इसी धरा पर रहने वाली ही वो एक सहज भाव से जीने वाली बाल ब्रह्मचारिणी कन्या थी, जिसको देवी के रूप में प्रत्यक्ष होते देखा। अब आप सोचिए कि किसी के लिए साधारण बोल भी उनके मुख से नहीं निकले कि ये तो ऐसा ही है, ये तो नहीं सुधर सकता, इसके तो संस्कार बहुत जटिल हैं, ये तो बहुत मुश्किल है इसके साथ निभाना। किसी के लिए भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अशुभ बोल नहीं। हर एक से ये उम्मीद और आश रखी कि परमात्मा से दोस्ती करके ये सुधर जाएगा। हमें तो सिर्फ एक काम करना है, इसको परमात्मा से संबंध जुड़वाना है। तो उसके लिए वो हमेशा तत्पर रही। उनकी तरह स्वयं की खुशी के लिए आज हम ये संकल्प ले लें कि किसी के लिए कभी अशुभ बोल नहीं बोलना है। प्रशंसा कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मन से दुआएं देते रहें। कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके लिए आप ये कहें कि मुझे ये पसंद नहीं है। जो नहीं पसंद है, इट मीन्स उसको आपकी दुआओं की सबसे अधिक ज़रूरत है। उसको अधिक दुआएं दीजिए, ये आपके हाथ में है। इस योगा डे को यूनिक तरीके से मनाना, आप स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे तो आप सोशली हेल्दी होंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, उसकी वजह से फिज़िकली हेल्दी रहेंगे। देखिए, शरीर हमें 5 तत्वों से मिला है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और इस वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश में से ही हम ढूंढ कर, सर्च करके, रिसर्च करके दवाइयाँ बनाते हैं, जिससे प्रकृति से बना हुए शरीर को हम ठीक रख सकें। तो प्राकृतिक शरीर को प्रकृति से बनी हुई दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो मन को बीमारियां लग गई है, वो मानसिक बीमारी शरीर को खराब करती है। और मन की बीमारी प्रकृति से नहीं आई, वो 5 विकारों की वजह से लगी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सोच कर देखना, आलस्य, गफलत। आप सोच कर देखना कि हर बीमारी के पीछे ये 6-7 विकारों में से कोई एक कारण है। उस कारण से वो बीमारी लगी है। तो ये विकारों की बीमारी मन या आत्मा को लगती है, शरीर को नहीं। उसको ठीक कर लेंगे तो फिज़िकली फिट रह सकेंगे, क्योंकि मानसिक बीमारियों को दूर करने से शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ती है। कितने लोग हैं दुनिया में जिनको ये नहीं पता है कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सिंपल, गांव के लोग जंगलों में रहते हैं, प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। कितने सारे तत्व जो आपको पता है, जिनकी आप टेबलेट्स खाते हैं, आयरन की, जिंक की, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, उनको पता ही नहीं ये कहाँ होते हैं। वो जो सहज भाव से मिल रहा है उनके जीवन में, उसको सहज भाव से खा रहे हैं और 80 साल, 90 साल, 100 साल तक वो तंदुरुस्त रहते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं। बिकॉज दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। जो खुश रहने वाले हैं वो शारीरिक रूप से अपने आप तंदुरुस्त रहते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। इस योगा डे पर हम 1 मिनट एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। अपने आप को एकदम स्थिर कर लें, शांत हो जाएं। आप मस्तक में चमकता हुआ हीरा हैं। इस पर स्वयं को केंद्रित कर लें।
स्वयं को याद करा दें कि मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, समस्याएं, बातें मुझे कदापि डिस्टर्ब नहीं कर सकती, विचलित नहीं कर सकती। मैं शांत आत्मा हूँ। फील करें, आप शांति के सागर की संतान हैं। Nothing can disturb me. No one can disturb me. I am peaceful soul. शांति, शांति, शांति। ऐसे एक एक या दो मिनट का अभ्यास आप दिन में अनगिनत बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं। अपने मन को एकदम शांत कर दें, सब प्यारे प्रभु को सौंप दें। वो आपको स्वस्थ भी रखेगा, खुश भी रखेगा। तो आपके आगामी सुंदर भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।